हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंटल एबिलिटी के एक और इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। So the next topic that we are going to study in today's session is alphanumeric sequence puzzle। यानी कि आज के सेशन में हम अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस पजल पर बात करेंगे। अब बेसिकली किस तरह के क्वेश्चंस यहां पर आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे, क्या क्या कंसेप्ट्स एंड क्या क्या अप्रोचेस आपको यूज करनी होंगी, जिससे कि अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस पजल में आने वाले सभी क्वेश्चंस को आप बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाए। तो चलिए इस बात को समझते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। अब देखिए इस चैप्टर में इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अप्रोचेस को समझेंगे जो कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को देखते हैं जिससे कि हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक स्टेटमेंट मेंशन किया जा रहा है, तो आइए इसे रीड आउट करें। सो इन दिस अ जंबल्ड सीक्वेंस ऑफ सम लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स आर गिवन फॉलोड बाय सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस पजल में जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं या जिन भी क्वेश्चंस को हम सीखेंगे तो वहां पर आपको एक जंबल्ड सीक्वेंस मिलने वाला है। और ये जंबल्ड सीक्वेंस बेसिकली किसका होगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? तो बेसिकली जो जंबल्ड सीक्वेंस है वो लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स का होगा। यानी कि ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स आपको आपके जंबल्ड सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे और उन्हीं पर बेस्ड जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर अ सीक्वेंस विल बी गिवन टू यू एंड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन सीक्वेंस। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वहां पर ऑब्वियसली आपको एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा और यह सीक्वेंस एक्चुअली में जंबल्ड सीक्वेंस होगा लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स का। और इन्हीं पर्टिकुलर सीक्वेंस पर बेस्ड जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको यहां पर डिस्कस करने हैं या फिर वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सो आई विश कि आपको ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुए। अब देखिए इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में सीक्वेंस की बात की जा रही है, यानी कि ये जंबल्ड सीक्वेंस हमें समझ में आना चाहिए कि आखिरकार ये क्या है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि जंबल्ड सीक्वेंस क्या होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि यहां पर लेटर्स, सिंबल्स एंड नंबर्स ये तीनों के तीनों मेंशन किए गए हैं। और क्योंकि यहां पे कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है इन सभी एलिमेंट्स के आने का, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक जंबल्ड सीक्वेंस है यहां पर लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स का। तो आई विश कि आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि जंबल्ड सीक्वेंस किस तरीके का होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स की जो कि हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझने, जिससे कि हम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। तो आप देख सकते हैं नोट पॉइंट। अब देखिए अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस पजल में जिन भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आएंगे। अब ये बेसिकली कीवर्ड्स क्या क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं, तो चलिए इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट यहां पर मेंशन किया जा रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू कीवर्ड्स that are generally used in questions like। तो आपसे कहा जा रहा है कि जिन भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जरूर आएंगे। तो चलिए एक बार समझते हैं कि ये कीवर्ड्स क्या हैं। तो बेसिकली अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आप डिस्कस करने वाले हैं इनमें 4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये सभी के सभी 4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपके सामने हैं। सबसे पहला है फॉलोइंग, द सेकेंड वन इज फॉलोड बाय, थर्ड वन इज प्रीसीडिंग एंड द लास्ट वन इज प्रीसीडेड बाय। तो बेसिकली ये वो 4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। अब इनके मतलब हमें जरूर पता होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की एक हेल्प लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आए कि ये सभी चारों का क्या यूज होता है और इनका मतलब क्या होता है। सो लेट अस टेक 2 सक्सेसिव अल्फाबेट y एंड z। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर 2 सक्सेसिव अल्फाबेट या 2 सक्सेसिव लेटर्स लिए हैं, एक y है और एक z है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन सभी चारों कीवर्ड्स को इस पर्टिकुलर रेफरेंस में। तो अगर आप यहां पर देखें तो सबसे पहला जो यहां पर कंक्लूजन निकाला जा सकता है वो ये है कि z इज फॉलोइंग y। दैट मींस z y को फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि z y से पीछे है तो z y को फॉलो कर रहा है। सेकेंड पॉइंट को समझते हैं तो y इज फॉलोड बाय z। तो अगर हम पहले वाले कंक्लूजन को ही पैसिव फॉर्म में कहने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि y को z के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। थर्ड देखिए,
y is preceding z, इसका मतलब y z के पहले आ रहा है। और अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो देखिए लिखा है कि z is preceded by y, इसका मतलब है कि z के पहले y है। तो आई विश कि आपको ये सभी के सभी चारों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ये सभी के सभी जो चारों इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनका यूज आप देख पा रहे हैं इन दोनों ही लेटर्स के रेफरेंस में। अगर कई बार क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर तो आप देख सकते हैं कि दो ही लेटर्स हैं, अगर मान के चलिए कि दो से ज्यादा एलिमेंट्स आ जाएं फिर क्या करेंगे? तो चलिए एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम 3 एलिमेंट्स को लेंगे। तो आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है लेट अस टेक 3 सक्सेसिव अल्फाबेट x, y एंड z। तो इस बार हम यहां पर 3 एलिमेंट्स या आप कह सकते हैं कि 3 लेटर्स ले रहे हैं x, y एंड z। तो आप देखिए ये x है, सेकंड वन इज y एंड द थर्ड वन इज z। तो अगर x, y, z के रेफरेंस में हम इन चारों कीवर्ड्स को समझने की कोशिश करें तो क्या क्या कंक्लूजन्स बन सकते हैं उनको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा है कि x एंड y आर प्रीसीडिंग z, यानी कि x और y जो हैं वो z के पहले हैं। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड देखिए y इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग z, तो y जो है वो z के ठीक पहले आ रहा है, यानी कि तुरंत पहले है। थर्ड पॉइंट समझते हैं x इज नॉट इमीडिएटली प्रीसीडिंग z, तो जो x आप देख रहे हैं ये z के ठीक पहले नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बीच में आपको y भी दिख रहा है, तो x जो है वो z के ठीक पहले नहीं आ रहा है। फोर्थ समझते हैं y एंड z आर फॉलोइंग x, यहां पर देखिए लिखा है कि y और जो z है ये x को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि y और z x से पीछे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पॉइंट कि y इज इमीडिएटली फॉलोइंग x, यहां पर लिखा जा रहा है कि y जो है वो x को ठीक फॉलो कर रहा है, बिकॉज x के ठीक यहां पर पीछे है तो ऑब्वियस सी बात है y x को ठीक यानी कि तुरंत जो है वो फॉलो कर रहा है। और अगर हम यहां पर लास्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि z इज नॉट इमीडिएटली फॉलोइंग x, तो जो z है वो x को तुरंत फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीच में आपको y दिख रहा है। तो आई विश के सभी इंपॉर्टेंट यहां पर जो कीवर्ड्स मेंशन किए गए हैं इन तीनों ही एलिमेंट्स के रेफरेंस में आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल में हमें कितने टाइप्स के क्वेश्चंस को समझना है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को। देखिए ध्यान से, तो अगर हम यहां पर सबसे पहले टाइप के क्वेश्चंस की बात करें, सो टू फाइंड एलिमेंट्स, लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशंस इन द गिवन सीक्वेंस। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इन तीनों ही एलिमेंट्स को एक्चुअली में यहां हाईलाइट किया गया है। तो दैट मींस यहां जो आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं उसमें लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स, इन तीनों एलिमेंट्स का यूज किया जाएगा और इन्हीं पर बेस्ड सीक्वेंस आपको मिलने वाले हैं। सेकेंड की बात करते हैं, टू डिटरमाइन द एलिमेंट एट अ सर्टेन गिवन रिलेटिव पोजीशन इन द सीक्वेंस। तो यहां से समझ में आता है कि एलिमेंट की जो रिलेटिव पोजीशंस हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। थर्ड समझिए, to complete a series consisting of terms formed by a combinations of the elements of the sequence। अब यहां पर हम समझ सकते हैं कि जो भी हमें सीक्वेंस मिलने वाला है उसमें हमें एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस के साथ डील करना होगा, तो ये हमारा थर्ड टाइप है। फोर्थ की बात करेंगे, देखिए टू फाइंड द ऑड कॉम्बिनेशन फ्रॉम अमंग अ गिवन सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो भी आपको गिवन सेट मिलने वाला है कॉम्बिनेशंस का उनमें जो ऑड कॉम्बिनेशन है वो हमें इस बार निकालना है। और अगर हम बात करें अपने आखिरी टाइप के क्वेश्चंस की तो आप देख सकते हैं वो फिफ्थ नंबर पे है, टू फाइंड एन एनालॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ गिवन पेयर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि आपको जो भी यहां पर पेयर ऑफ कॉम्बिनेशंस मिलने वाले हैं क्वेश्चंस में उनमें हम एनालॉजिकल रिलेशनशिप के बेसिस पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये वो 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स पर क्वेश्चंस हैं जो कि हमें अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल के दौरान समझने हैं। तो आई विश कि इंट्रोडक्टरी सेशन आपको समझ में आया होगा जिसमें हमने कई सारे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स पे बात की है।